इस वीडियो के शीर्षक में आपने बिल्कुल सही पढ़ा। लिखने से पहले और ये रिकॉर्ड करने से पहले मुझे जो सामग्री मिली उसे मैंने 3-3 बार देखा, सुना। उसके बाद ही अपनी बात या सुनी गई या मुझ तक आई सारी बातें आप तक पहुंचा रहा हूं। क्योंकि गाय, गाय की रक्षा और गाय की हत्या ये भाजपा के सर्वाधिक प्रिय, सर्वाधिक अनुकूल और सर्वाधिक लाभदायक औजार हैं। जितना फायदा गाय और धर्म से मिलता है भाजपा को, उतना फायदा और किसी से नहीं मिलता। लेकिन इस मामले में भाजपा का दोहरा चरित्र ऐसा नहीं है, लोगों को पता नहीं है। क्योंकि गोवा में और कर्नाटक में प्रचुर मात्रा में अपने लोगों को बीफ उपलब्ध कराने का वादा भाजपा अपने घोषणा पत्र में करती है और गौ मांस खाने वाले लोगों को अपने मंत्रिमंडल में जगह रखती है। फिर भी चूंकि हम लोग बहुत भावुकता से बात करते हैं तो उत्तर भारत के लोग इन सारी बातों पर शायद कम ध्यान देते हैं। लेकिन समस्त पूर्वोत्तर में गौ मांस जिस तरह से वहाँ के दैनिक आहार का एक अविभाज्य हिस्सा है, उसकी तरफ हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। और जो 2 प्रकरणों की आज मुझे जानकारी मिली है वही आप तक पहुँचा रहा हूँ। जैसा कि मैंने सुबह कहा था, इससे पहले मुझे जानकारी नहीं थी और ये जानकारी भी लगभग 10-12 दिन बाद मिल पा रही है। तो ऐसे समाचारों को किस तरह से रोका जाता है, रुकवाया जाता है, इसका भी ये प्रमाण है। मैं अपनी बात शुरू करूँ उससे पहले सदैव की तरह निवेदन कर दूं, कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो पूरा देखिएगा। पूरा देखे बिना आपको इसका सार समझ में नहीं आएगा। सत्ता हासिल करने में भाजपा को गाय और धर्म ये बहुत ही असरकारी औजार है, बहुत काम में आते हैं। लेकिन इन मुद्दों पर जैसा कि मैंने कहा, भाजपा का आचरण पूरी तरह से अवसरवादी है और राजनीतिक लाभ को केंद्रित करके, सत्ता को केंद्रित करके है। गो रक्षा, गो हत्या पर प्रतिबंध उसकी चिंता सूची में या प्राथमिकता सूची में कहीं नजर नहीं आता है। गाय के मामले में उसका समूचा चिंतन और आचरण पूरी तरह से सत्ता केंद्रित राजनीति है। इस बात के 2 उदाहरण मुझे कल मिले जिन्हें आज पेश कर रहा हूँ। सितंबर के शुरुआती दिनों में ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने संकल्प लिया था कि वो गो रक्षा के लिए देश के 35 राज्यों में अभियान चलाएंगे। उनका कहना था कि देश के 100 करोड़ हिंदुओं की मांग है कि गो हत्या पर प्रतिबंध लगे और उसके लिए केंद्र सरकार एक केंद्रीय कानून लागू करे। गो रक्षा चेतना अभियान के तहत वे 25,000 किलोमीटर की गो ध्वज स्थापना यात्रा करेंगे पूरे देश में और जगह जगह गो ध्वज स्थापित करेंगे। अपने इसी अभियान के तहत उन्हें अरुणाचल जाना था। लेकिन उनकी अरुणाचल की यात्रा की खबर मिलते ही ऑल अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन आसू ने अरुणाचल आने से पहले ही बयान जारी कर शंकराचार्य से कहा कि पहले वे उत्तर प्रदेश जाकर वहाँ की सरकार से अपनी बात मनवाएं, फिर यहाँ आए। क्योंकि गौ मांस का सर्वाधिक निर्यात वहीं से हो रहा है, पहले वहाँ ठीक करें फिर हमसे बात करें। तो शंकराचार्य जी का कहना था कि ये बात उन्हें बिल्कुल सही लगी कि पहले वहाँ जाने से पहले मैंने यूपी में बात करनी चाहिए। वे लखनऊ गए और उन्होंने पत्रकार वार्ता की और जैसा कि शंकराचार्य जी ने कहा कि पत्रकार वार्ता में उन्होंने गौवध पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री योगी को कड़क शब्दों में कहा कि आपके कारण हम अरुणाचल में जवाब देने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इस पत्रकार वार्ता के बाद अभिमुक्तेश्वरानंद जी अरुणाचल की राजधानी ईटानगर पहुंचे। उनके अरुणाचल आने की खबर मिलते ही आसू ने नौजवानों से आग्रह किया कि अधिकाधिक संख्या में हवाई अड्डे पर आ जाओ, वहां मारकाट कर देंगे, जैसा कि शंकराचार्य जी ने कहा। शंकराचार्य जी को उनका कहना था, गाय तुम्हारी माता है लेकिन हम गाय खाता है। आसू ने कहा, धमकी दी कि प्रदर्शन के दौरान यदि कोई तोड़फोड़ हुई तो उसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा, आसू जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसे माहौल में अभिमुक्तेश्वरानंद जी को प्रशासन ने डोनी पोलो हवाई अड्डे पर ही रोक लिया। अधिकारियों ने कहा, अरुणाचल में आपका स्वागत है, आपके आने पे कोई रोक नहीं है, किंतु हम नहीं चाहते कि आपके आने से शांति भंग हो, कोई अशांति हो। अधिकारियों ने आंसू का पत्र अभिमुक्तेश्वरानंद जी को बताया जिसमें कहा गया था कि वे सुबह हवाई अड्डे पर आएंगे, बहुत तोड़फोड़ करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने यह पत्र पढ़कर देखकर कहा कि वो आंसू के नेताओं से मिलना चाहते हैं, अपनी बात उन्हें समझाना चाहते हैं, तो या तो उन्हें बुला लाइए या हमें उनके पास ले चलिए। अधिकारी छात्रों के पास गए लेकिन खाली हाथ लौट आए। छात्रों का कहना था कि शंकराचार्य जी से बात करने जैसा कोई सक्षम व्यक्ति अभी उनके पास नहीं है। इसके बाद शंकराचार्य जी ने
डोनी पोलो हवाई अड्डे पर ही गोध्वज स्थापित किया, जिसका चित्र वो बता रहे हैं। और लगभग के 20 मिनट के अपने वीडियो संदेश में उन्होंने आंसू समेत समूचे अरुणाचल के लोगों से कहा कि उन्होंने, मतलब शंकराचार्य जी ने, न तो अरुणाचल के मूल निवासियों के खिलाफ कुछ कहा, न ही अरुणाचल की संस्कृति के खिलाफ। ऐसे में वे उत्सुक है जानने के लिए कि उनका विरोध क्यों करें, उनके विरोध में क्यों खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ कि अरुणाचल वालों की माता गाय अरुणाचल वालों की माता नहीं है, क्योंकि गाय तो सनातन धर्म की माता है। वो आग्रह भी नहीं कर रहे हैं अरुणाचल वालों से कि वो गाय को अपनी माता माने। तो समस्या ये है, जैसा कि उन्होंने कहा शंकराचार्य जी ने, समस्या ये है, आपका कहना है कि हम तो गाय खाएंगे ही खाएंगे, और हमारा कहना है हम गाय को पूजेंगे ही, किसी को मारने नहीं देंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम इसी पर बात करने के लिए अपनी बात आपको कहना समझाना चाहते थे और आपकी बात सुनना समझना चाहते थे। दोनों पक्ष यदि अपनी जिद पर अड़े रहे तो रास्ता कैसे निकलेगा? समस्या का निदान तो संवाद से निकलेगा। लेकिन आप बात करने को तैयार नहीं। हम आपके पास शत्रु भाव से नहीं आए, किंतु बिना हमारी बात सुने आप हमारा विरोध कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि हम चाहें तो अरुणाचल में प्रवेश करने के प्रयत्न कर सकते हैं, किंतु तब प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ेगी। मुमकिन है कि कार्रवाई हिंसक हो जाए या हमें गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसा होगा तो अरुणाचल की बदनामी होगी, और अरुणाचल की बदनामी यानी भारत की बदनामी, और हम ये बदनामी बिल्कुल नहीं चाहते। हम संवाद का आग्रह करते हुए लौट रहे हैं। खबर करके या तो हमें बुलाइएगा बात करने के लिए, या फिर आप खुद आ जाइएगा और वो हवाई अड्डे पर गो ध्वजा स्थापित करके फहरा कर वहाँ से लौट आए। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी को केवल अरुणाचल में ही विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। ये जानकारियां आपको भी नहीं होगी, मुझे भी नहीं थी। उन्हें नागालैंड दीमापुर हवाई अड्डे से भी बेरंग लौटना पड़ा। नागालैंड के छात्रों ने गोध्वज यात्रा का विरोध किया और कोहिमा में जबरदस्त प्रदर्शन किया। मेघालय में तो सरकार ने उनके हवाई जहाज को उतरने की अनुमति नहीं दी। उनके पहुंचने की खबर मिलते ही आसामी संगठन के लोग बड़ी संख्या में हवाई अड्डे पर पहुंच गए थे। अधिकारियों ने शंकराचार्य जी को उल्टे पांव लौटने पर मजबूर कर दिया। शंकराचार्य जी यानी सनातन धर्मियों के सबसे बड़े गुरु, उन्हें वहां से उल्टे पांव लौटना पड़ा। उनके हवाई जहाज को हवाई अड्डे पर उतरना ही नहीं दिया। आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि समूचे पूर्वोत्तर में गौ मांस वहां के भोजन का हिस्सा है। उन लोगों का कहना है कि हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई उन्हें बताए कि उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और मित्रों, आपको भी पता है, सारे देश को पता है, सारी दुनिया को पता है कि समुच्चय पूर्वोत्तर की सरकारें या तो भाजपा की सरकारें हैं या भाजपा समर्थित सरकारें हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी वहां पर कोई मांग लेकर नहीं गए थे। वो केवल गोध्वजा फहराने के लिए गए थे। वे गोध्वज फहराने, अपनी बात कहने, समझाने और वहां की बात सुनने समझने के लिए गए थे। लेकिन गो भक्त भाजपाई शासकों ने उन्हें न तो नगर प्रवेश करने दिया, न ही अपनी जमीन पर उतरने दिया। इससे पहले 19 सितंबर 2024 को एक पत्रकार वार्ता में अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा था, हमें मोदी जी से एक ही बात पूछनी है। तुम हिंदू हो, तुम्हारे पास ताकत है और तुम गद्दी पर बैठे हो, तुमने हिंदुओं के वोट लिए हैं, तुम गाय के बछड़े को दुलराते हुए दिखाई देते हो और वीडियो बनाते हो, बावजूद इसके क्या कारण है कि आप गौ हत्या बंद नहीं करवा रहे हैं? आप सार्वजनिक करें कि क्या दबाव है, और यदि सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं तो हिंदू हिंदू वाला नाटक बिल्कुल छोड़ दें। लेकिन मित्रों, पुरी के शंकराचार्य जी, स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती ने तो गजब ही कर दिया। उन्होंने तो मोदी जी को सीधे सीधे गो हत्या का एजेंट कह दिया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा अंचल के जिला मुख्यालय अंबिकापुर में उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कहा था कि गो हत्या बंद कर देनी चाहिए। अब मोदी खुद भारत के प्रधानमंत्री हैं। गो रक्षा के लिए आए मोदी अब गो हत्या के एजेंट हो गए हैं। गो रक्षा के नाम पर प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद ही वे गो रक्षकों को गुंडा कहने लगे। अभी मुक्तेश्वरानंद जी की अरुणाचल यात्रा की और वहां से उल्टे पांव लौटने की, उनके हवाई जहाज को न उतरने देने की घटना 10-12 दिन पहले की, जैसा मैंने पहले बताया। लेकिन समूचे पूर्वोत्तर में उनका विरोध होने की, उन्हें नगर प्रवेश न करने देने की, उन्हें हवाई अड्डे पर ही रोक देने की खबरें देश के अखबार और मीडिया में कहीं नजर नहीं आई। लगता है अब यूट्यूब पर चल रही छोटी छोटी चैनलें ही शायद मुख्य मीडिया का काम करेंगी और कर रही हैं, जैसा कि मुझे भी इसी से खबर मिली है। आप तक भी ये खबर शायद इस मेरी छोटी चैनल से पहुंच रही है। ये खबरें चूंकि पूरी तरह से भाजपा के विरुद्ध
भाजपा के लिए घातक होने की सीमा तक नुकसानदायक हो सकती हैं। इसीलिए इन्हें रुकवाया गया। लेकिन सच तो मित्रों आप जानते हैं, रुई लपेटी आग है, उसे कुछ पलों के लिए छुपाया जा सकता है, उसे रोकना असंभव है। सच की यही तो खूबी है, वो गुप्त नहीं रहता, उजागर ही रहता है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी से जुड़ी खबरें देर से ही सही सामने आई गई, सच को रोकने की कोशिशें उसे और अधिक प्रबलता से उजागर करती हैं। जानते तो सब हैं, लेकिन मानने की समझदारी नहीं बरतते हैं और अपनी जगहसाही करते हैं। मुझे लगता है कि ये सूचनाएं आपको और सूचनाएं आप तक नहीं पहुंच पाई, ये कारण जानकर आपको अच्छा लगा होगा। कृपा कीजिएगा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा, इस पर टिप्पणी कीजिएगा और अपने मित्रों से भी ऐसा ही करने का आग्रह कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी मैं विष्णु बैरागी।